हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का पूरा एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से बाहर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं बी सेक्शन से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो सत्य हैं यानी जो ट्रू है उनके लिए टी लिखना है और जो फॉल्स है उनके लिए एफ लिखना है। पहला है कि आइडियाज़ हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज़ का मतलब होता है विचार, मैनकाइंड यानी मानवता। तो क्या जो विचार आए, जो विचार धीरे धीरे डेवलप हुए, ग्रेजुअल डेवलप हुए, क्या उन्होंने मैनकाइंड की मदद की? तो यहाँ पे हो जाएगा टी यानी ट्रू। सर्वाइवल वॉज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस। सर्वाइवल यानी अस्तित्व, प्रॉब्लम परेशानी होमोसेपियंस जो मानव होते हैं। अगर आप बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस ही होता है। तो यहाँ पे होमोसेपियंस हम लोगों को कहा जा रहा है। तो क्या होमोसेपियंस के लिए अस्तित्व कभी समस्या नहीं थी? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि शुरुआत में जब सब कुछ शुरू हो रहा था तो होमोसेपियंस का अस्तित्व बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि शुरू में किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे चेंजेज हुए, मानव ने सारे चेंजेस को अपनाया, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। लॉन्ग इन्फेंसी वॉज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड। इन्फेंसी का मतलब होता है बचपन, या फिर आप कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था। तो मानवता के पास जो ये बचपन का समय है वो काफ़ी लंबा होता है। ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे ग्रो करते हैं। बायोलॉजिकली पढ़ें तो ग्रोथ एक ह्यूमन बीइंग में बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो क्या इनके लिए ये बायोलॉजिकल एडवांटेज है? तो ये भी ट्रू होगा। डी है कि मैन अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वॉज डिविटेड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। यानी मानव की जो प्रारंभिक में तकनीकी कुशलता थी, डिवोटेड यानी समर्पित, तो क्या वो उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए समर्पित थी? तो बिल्कुल ही ये गलत है, यहाँ एफ होगा। कंजेनाइटल स्किल प्ले ए मोर इम्पोर्टेंट रोल देन एक्वायर्ड स्किल। कंजेनाइटल का मतलब होता है जो कि जन्म के साथ ही मौजूद हो, और एक्वायर्ड का मतलब होता है जो मनुष्य ने इन्वायरमेंट में आने के बाद प्राप्त किया है, ये बाय बर्थ मौजूद नहीं होती है। तो वो यहाँ कहा जा रहा है कि जो कॉन्जेनाइटल स्किल होते हैं वो एक्वायर्ड स्किल से ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट रहते हैं, ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो ये भी ट्रू होगा। अनलाइक बर्ड्स ह्यूमन बींग्स कैन फोरसी ए कैटेस्ट्रोफ। बर्ड्स के अलावा, बर्ड्स को अगर छोड़ दें तो क्या ह्यूमन बीइंग आने वाली आपदा को, कैटेस्ट्रोफ यानी आपदा, फोरसी यानी भविष्य में देखना, तो क्या वो भविष्य के आपदा को देख सकते हैं? तो ट्रू होगा, इसीलिए तो वो मानव है। पक्षी क्या करते हैं? मान लीजिए कि एक बार बहुत बड़ी आपदा आ गई, तो जो पक्षी होते हैं बड़े ही लार्ज नंबर में मारे जाते हैं। तो करना क्या चाहिए पक्षी को? जब उन्होंने देख लिया कि इतने टाइम आने पर हम मर जाते हैं तो कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए बचने के लिए, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। फिर से जब सब कुछ ठीक हो जाता है वो आराम से अपना जीवन बिता लेते हैं, और फिर जब समय आता है तो कोई व्यवस्था तो की नहीं उन्होंने, और फिर से उन्हें उसी आपदा का सामना करना पड़ता है। लेकिन मानव ऐसे नहीं होते हैं। फोरथॉट कैन अवर्ट ए फिजिकल डेंजर। अगर हम अपने भविष्य के बारे में सोचें तो क्या किसी भी शारीरिक डेंजर को, उस खतरे को हम बदल सकते हैं, उसको एवर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इंटेलिजेंट क्वालिटी अकाउंट फॉर ग्लोरी ऑफ मैन। ग्लोरी का मतलब होता है चमक, क्वालिटी गुणवत्ता। मानव की जो इंटेलिजेंट यानी तेज गुणवत्ता होती है, क्या वो उसकी चमक को दिखाती है? तो सही है। इन ए सिक्योर फ्यूचर, सिक्योर यानी सेफ, सुरक्षित भविष्य में, नाइदर वरीज नोर लैक ऑफ जॉय। अगर भविष्य किसी का सुरक्षित है, सेफ है नियर फ्यूचर में, तो क्या उसमें कोई भी चिंता नहीं है, और खुशियाँ जो है सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं? तो ट्रू होगा। अब बी सेक्शन के 1.2 में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग का पोर्शन है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये पोर्शन बुक से ही पूछा जाता है अगर आप मिलाएं तो।
और ये पोएम में भी पूछा जाता है, प्रोज में भी पूछा जाता है। 2 पूछा जाता है पोएम में, 2 पूछा जाता है प्रोज में, और ऑप्शन रहता है कि आप इन चारों में से किसी 2 को बना दीजिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल डू। ऑब्वियस यानी तय, ये बात तो तय है कि हम जो है एनिमल जितना करते हैं, जानवर जितना करते हैं, उससे तो ज़्यादा ही जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। और ये बहुत ही कॉमन बात है, सामान्य बात है कि इसे हम अपने एडवांटेज में मान सकते हैं कि ये हमारा एक फ़ायदा है। अब देखिए, जैसे जानवर होते हैं जिन्हें कहा जाता है जिनमें विवेक नहीं होता है, और मानव के पास क्या है, विवेक है, सेंस है, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, दिमाग भी है। तो साफ है कि एनिमल से ये बहुत ज़्यादा आगे ही है। तो ये लाइन कही जा रही है, आपको इस लाइन को समझाना है। सेड लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द, ऐसी लाइन्स को लिखने से पहले सबसे पहले लिखना पड़ता है ये लाइन ली कहाँ से गई है। तो हम लिखेंगे जो दी गई लाइन है वो हमारे चैप्टर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से ली गई है, और इनके लेखक है बर्ट्रांड रसेल। ऑथर एम्फेसाइजेज यानी जोर देकर कहते हैं कि मैन इज़ रेशनल बीइंग। मैन जो है एक कह सकते हैं बैलेंस्ड प्राणी है, विच मेक्स हिम सुपीरियर टू एनिमल, जो कि उसे जानवरों से ज़्यादा उच्च घोषित करता है। और इसी एंड दैट शुड बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एडवांटेज, और यही उनका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बैलेंस्ड है, रेशनल है। रैशनल का मतलब यहाँ विवेकी होता है, समझदार होता है, तर्कयुक्त होता है। तो यही सिर्फ क्वालिटी जो है मानव में होती है, जानवर में तो विवेक होता नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फिर से वही सेंटेंस को पढ़ना है, और जो सही है उसके लिए ट्रू और जो फॉल्स है उसके लिए गलत। पहला क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वॉज ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। यूटिलाइजेशन यानी यूज फायर, आग, माइलस्टोन मील का पत्थर, प्रोग्रेस यानी विकास। आग का जो इस्तेमाल किया जाने लगा, क्या वो मानव की विकास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो बिल्कुल सही, ट्रू है ये। फायर वॉज यूज ओनली फॉर कुकिंग, तो क्या फायर का यूज सिर्फ खाना बनाने के लिए ही किया जाता था? तो ये गलत स्टेटमेंट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जानवरों को शुरू में पाला गया, डोमेस्टिकेट किया गया, उसे पालतू बनाया गया, तो उसका रिलीजन से कोई काम नहीं था, रिलीजन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये स्टेटमेंट भी सही, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसका रिलीजन से, उसका धर्म से लेना देना था। और अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज पिक्टोरियल। हम जो शुरू में फॉर्म ऑफ राइटिंग लिखते तो क्या पिक्चर में होती थी, पिक्टोरियल होती थी? तो ये भी ट्रू है। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज लेस इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से यानी मानव ने जब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया है, तो एक तो ये हुआ। दूसरा है एग्रीकल्चर, तो क्या एग्रीकल्चर का आविष्कार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से कमतर था? तो हाँ, ये कमतर था। ऑफ कोर्स इन द कोर्स ऑफ टाइम वी हैव प्रोग्रेस्ड, यानी समय के साथ हमने विकास किया है, ये भी ट्रू है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर का पार्ट। क्वेश्चन है पहला कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। क्या सभ्यता हमें सिखाती है एक दूसरे के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखना? तो हाँ, यस, सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखें, फ्रेंडली यानी दोस्ताना। ह्यूमन बीइंग यूजुअली गिव रिस्पेक्ट यानी आदर, सम्मान। मानव जो होते हैं वो सामान्य तौर पर रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं अपने एल्डर्स को। एल्डर्स यानी बड़े लोगों को। लोग अभी भी लोग जब बड़े लोग आते हैं तो उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। अनलाइक ऑफ द बर्ड्स की बात करें तो क्या होता है, क्या उनमें विवेक होता है, क्या उनमें दिमाग होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अपने एल्डर्स के प्रति कोई भी सम्मान जो है ना तो जानवर शेयर करते हैं, ना जानवर देते हैं और ना बर्ड्स देते हैं। व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड। एटीट्यूड यानी व्यवहार। आउटसाइड आवर हर्ड का मतलब होता है, हर्ड यानी झुंड आप कह सकते हैं। हमारे झुंड से जो बाहर लोग हैं, मान लीजिए हमारे जैसे सब लोग तो एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी मानिए कि अगर हमारे
झुंड के जो कुछ बाहर लोग हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है, कैसा एटीट्यूड होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द मोरल एंड रिलीजियस टीचिंग, यानी मोरल नैतिक और धार्मिक शिक्षा, नैतिक और धार्मिक शिक्षा के बावजूद, इन स्पाइट वी ऑफन रिएक्ट इन हॉस्टाइल मैनर, हॉस्टाइल मैनर का मतलब शत्रुतापूर्वक व्यवहार करते हैं, एंड समटाइम फेरोशियस भी, और कभी कभी तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। फेरोशियस यानी खतरनाक। कहा जा रहा है कि भले ही हमारी शिक्षा जो है, हमारा नैतिक मूल्य जो है काफ़ी ऊपर है, हमारी शिक्षा काफ़ी उच्च हुई है, लेकिन फिर भी हमारे झुंड के बाहर जब कभी व्यवहार करने की बात होती है तो हमारा व्यवहार उनसे शत्रुतापूर्ण हो जाता है और हम भयंकर रूप में उनके सामने व्यवहार करने लगते हैं। What are the two broad categories of ideas that have helped mankind? उस दो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आइडिया के बारे में बताइए, उस विचार के बारे में बताइए जिन्होंने मानवता की ज़बरदस्त मदद की है। क्या कैटेगरी है आइडिया की? तो दो कैटेगरी है आइडिया की। एक तो वो है विच इन्हांस आवर नॉलेज, जिसने हमारे नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाया है। इन्हांस यानी बढ़ाना। इम्प्रूव आवर टेक्निक, हमारी टेक्निक को और भी कुशल बनाया है। एंड विच ए बियरिंग ऑन आवर मोरल वैल्यू, और दूसरा जो आइडिया है वो हमारे मोरल वैल्यू यानी हमारे नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाता है, और राजनीति में भी इसका बहुत महत्व है, वो भी आइडिया है। यानी कि हमारे मोरल वैल्यू और पॉलिटिक्स में भी जो इन सारे आइडियाज़ ने मानवता की काफ़ी मदद की है। आगे है डिड लैंग्वेज यानी भाषा प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जब आइडियाज़ का विकास होने लगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे सब कुछ आई, राइटिंग आई, पिक्चर्स आए, लैंग्वेज आए। तो अब पूछा जा रहा है कि क्या लैंग्वेज ने मानव के विकास में, भाषा ने रोल किया है प्ले? अगर किया है तो क्या किया है? लैंग्वेज डिड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बाकी सब चीज़ों के तरह ही भाषा ने भी मानव के विकास में बहुत योगदान दिया है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट व्हेन द लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू बी यूज। ये बात बताना बड़ा ही कठिन है कि आखिर सच में भाषा शुरू कब से हुआ, कब से भाषा का आविष्कार हुआ, कब से ये बोली जाने लगी। वन थिंग इज सर्टेन, सर्टेन यानी निश्चित, लेकिन एक बात तो तय है, इट वॉज द लैंग्वेज विच हेल्प इन पासिंग नॉलेज एंड टेक्निक फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन। ये भाषा के वजह से ही संभव हो चुका है कि एक जनरेशन की जो नॉलेज है वो दूसरे जनरेशन के पास जा रही है, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है। It was the language which had helped us in making progress in every sphere of human endeavor। ये लैंग्वेज ही थी जिसने कि हमें विकास करने में, मानव के प्रत्येक क्षेत्र में लैंग्वेज ने विकास करने का काम किया है। एंड अराइव एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ एडवांसमेंट। और आज जो हम लैंग्वेज की स्थिति देखते हैं ये कल परसों तरसों की बात नहीं है, बहुत पहले से भाषा का विकास हो रहा है और इसी में मानव के प्रत्येक हिस्से को भाषा ने प्रभावित किया है। इट वॉज देयरफॉर वेरी ऑब्वियस, इसलिए ये बहुत ही तय है, कंफर्म है कि लैंग्वेज ने मानव के विकास में, मानवता को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग? अपार्ट यानी इसके अलावा आपकी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, जो कि आप बोलते हैं, जो कि हम लोग की हिंदी है, उसके अलावा आप कितनी भाषा जानते हैं? हाउ इट हेल्प यू इन एनी वे। और अगर आप मान लीजिए अगर आप मल्टी लैंग्वेज हैं, आपको बहुत सारी भाषा आती है, तो आपको इसका एडवांटेज भी कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है कि मेरी मदर टंग तो हिंदी है, लेकिन स्कूल में वी आर टॉट यानी पढ़ाया जाता है बाकी दूसरे भाषाओं को भी, जैसे कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है, संस्कृत, उर्दू पढ़ाई जाती है। इन दिस इनरिचेज आवर नॉलेज, इनरिचेज यानी बढ़ाती है, जो भी हमारे पास है उसमें और ज़्यादा डालती है। दिस इनरिचेज आवर नॉलेज, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। एंड वोकेबलरी यानी और जितने जितने शब्द हैं वो भी आते जाते हैं। हेल्प इन कन्वर्सिंग इन पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड आवर मदर टंग। कन्वर्सिंग यानी बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। और ये सारी भाषा का यूज़ खास करके तब ज़्यादा हो जाता है जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनको कि मदर टंग हिंदी नहीं आती है। अब हम दूसरे लोगों से कैसे बोल पाएंगे जब उनको हिंदी नहीं आएगी? तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन थ्रू द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लगभग पूरी दुनिया में बोली जाती है और मोस्ट कॉमन लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज यानी जोड़ने का काम करती है। बहुत सारे लोग, अब तो इंग्लिश एकदम कॉमन ही हो गई है, सारे लोगों को लगभग आती ही है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई ही जाती है।
व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में फायर का क्या योगदान रहा। तो इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, फायर के आविष्कार जो है हमारे विकास में माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुई। इट क्रिएटेड लाइट इन द डार्कनेस, इससे पहले क्या था, दिन में ही सिर्फ लाइट रहती होगी, आग का आविष्कार हुआ नहीं था तो लोग अंधेरे में रात काटते होंगे। तो इसलिए जब डार्कनेस थी, अंधेरे थी, उसमें इसने लाइट लाने का काम किया है। प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम विल्ड एनिमल्स, ये हमें उस वक्त के मानव को जंगली जानवरों से बचाती थी। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोगों के पास घर नहीं था रहने के लिए, गुफा में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो वहाँ पे कौन रहते हैं, पहले से जानवर भी तो रहते ही है। तो लोगों ने क्या किया, आग का जब आविष्कार हुआ तो वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए वो आग का इस्तेमाल करते थे, आग लेकर दौड़ जाते थे वाइल्ड एनिमल्स के, तो एनिमल्स है वो भाग जाते थे। तो फायर का यूज जो है मल्टीपर्पज़ था। लेटर ऑन इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी, और बाद में इससे तो खाना भी बनाया जाने लगा। देखिए पहले आग का आविष्कार हुआ तो लोग इसे भगाने लगे और बाद में इससे खाना बनाने लगे। डिस्कस द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज़ यानी विचार, कॉन्सेप्ट, धारणा, मैनकाइंड यानी मानवता, तो उस विचार धारणा को बताइए जिन्होंने मानवता की ज़बरदस्त मदद की है आगे बढ़ने में। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड आर दोज हु कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वो आइडियाज़ जिन्होंने मैनकाइंड की मदद की वो ऐसे हैं, कंट्रीब्यूट यानी योगदान देना, जिन्होंने कि ज्ञान में योगदान दिया है, हमारे तकनीक में योगदान दिया है। वो आइडिया किससे जुड़े हुए हैं, कंसर्न यानी जुड़े होना, विथ इथिक्स, इथिक्स यानी मोरल वैल्यू, जो हमारे नैतिकता से जुड़ी हुई है, मोरल वैल्यू से जुड़ी हुई है और राजनीति से जुड़ी हुई है। स्लो एंड ग्रेजुअल इमरजेंस ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो प्रोसेस थी ये काफ़ी स्लो थी, धीरे धीरे हुई। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे चेंज हुआ, एक बैग कुछ नहीं हो गया। थ्रू लैंग्वेज हैज़ रेंडर मैक्सिमम हेल्प टू मैनकाइंड, रेंडर यानी चेंज करना, इसने हमारे भावनाओं को, लैंग्वेज ने हमारे एक्सप्रेशन को बहुत हद तक चेंज किया, बार बार चेंज किया और मानवता की बड़ी मदद की। ह्यूमन बींग्स आर गिफ्टेड विथ सेंस ऑफ फोरसाइटनेस, गिफ्टेड यानी आशीर्वाद दिया हुआ, फोरसाइटनेस यानी आप भविष्य के बारे में सोच भी सकते हैं। चिड़िया मैना जो होते हैं वो भविष्य के बारे में सोचते भी नहीं है, ना हो सकता है सोच भी नहीं सकते होंगे, लेकिन मानव जो है अपना भविष्य एक तरह से देख सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। कैपेसिटी टू थिंक, मानव के पास ये भी गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ कि वो सोच सकते हैं। एंड प्रेडिक्शंस, अनुमान लगा सकते हैं कि माइजरीज और डिजास्टर यानी जो दुख होगा, जो आपदा आएगी उसे एवर्ट यानी चेंज कैसे कर सकते हैं, बदल कैसे सकते हैं, ये सब मानव के पास है। मानव को इन सब का गिफ्ट मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ एंड दिस हैज हेल्प इन पासिंग द नॉलेज। अब यहाँ लैंग्वेज की बात की जा रही है जो पीछे भी हमने पढ़ी थी कि एडवांसमेंट यानी आगे बढ़ने का, विकसित होने का एक पहला मेजर स्टेप था भाषा का विकास। और भाषा से हुआ क्या है कि एक जनरेशन की लैंग्वेज जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहें इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द आइडिया, ट्रांसमिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। विच एनेबल्ड अस, इनेबल यानी टू मेक एबल, योग्य बनाना, टू मेक ट्रिमेंडस स्फेयर इन ह्यूमन इंडिविजुअल यानी मानव के प्रत्येक क्षेत्र में प्रोग्रेस हो रही है तो भाषा की वजह से। फर्दर यानी आगे, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन गेनिंग न्यू आइडिया एंड गेनिंग न्यू इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी। अगर हमें भाषा का ज्ञान है और अगर हम भाषा सीख चुके हैं तो न्यू आइडिया को हम और सीख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे आइडियाज़ भी तो लैंग्वेज में ही मौजूद हैं। एंड इन गेनिंग इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धिजीवी, और बुद्धिजीवी सर्वोच्चता हम हासिल कर सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। वी मे ऐड हेयर दैट वाइल आइडिया हैव इंक्रीज द थिंकिंग कैपेसिटी, हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि आइडियाज़ ने लोगों की सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाया है एंड मानव के जो बुद्धि के लेवल है, बुद्धिमत्ता के लेवल है उसको बढ़ाया है। ही इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन मोरल वैल्यू, लैगिंग यानी पीछे रहना, लेकिन इतना सब होने के बावजूद मानव में जो है नैतिक मूल्यों की काफ़ी कमी है। मैन मे बी फ्रेंडली टू पीपुल ऑफ ओन कंट्री, फ्रेंडली यानी दोस्ताना, ऑन मतलब अपना,
मानव भले ही अपने देश के लोगों के प्रति दोस्ताना व्यवहार रख सकता है, बट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रॉस द बाउंड्री, लेकिन अभी उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, सीमा पार कर जाए और वैश्विक भाईचारा को अपना ले। ऐसा मानव में नहीं है, जबकि मानव इतना प्रगति कर चुका है। अब है कि हाउ आर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, एक्सप्लेन। ह्यूमन बीइंग जानवरों से कैसे अलग है, एक्सप्लेन कीजिए। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके से अलग है। ह्यूमन बीइंग्स आर बायोलॉजिकली सुपीरियर टू एनिमल्स। सुपीरियर यानी अच्छा होना, उनसे बेहतरीन होना। ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकली ही ये एनिमल से सुपीरियर होते हैं, महानतम होते हैं। ये इंटेलिजेंट होते हैं, तेज होते हैं और अपने नॉलेज को, ज्ञान को, लर्निंग को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दे सकते हैं। हाउएवर विथ रिगार्ड टू फिजिकल कैपेबिलिटी दे आर एट डिसएडवांटेज इन कंपैरिजन टू एनिमल। फिजिकल यानी अगर शारीरिक क्षमताओं की बात करें तो जानवर जो है ज़्यादा आगे होते हैं, मानव उतने शक्तिशाली शारीरिक तौर पर नहीं होते हैं। देयर इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, टॉलरेंस लेवल यानी सहनशील होने की क्षमता, हीट की, कोल्ड की, इज लेस देन दोज ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स में इम्यूनिटी लेवल भी हाई होता है और हीट और कोल्ड को सहने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। मानव ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन अगर बात करें सोचने की क्षमता की, तकनीकी कौशल की, तो ये सारी चीज़ एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। दे यूज़ देयर माइंड इन इंटेलिजेंट वे। अपने दिमाग को वो अच्छे अच्छे तरीके लगाते हैं और कैसे पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उसे कैसे कंसंट्रेट करना है, मानव को टेमिंग द एनिमल्स, जानवरों को कैसे डोमेस्टिकेट करना है, और ईटिंग कुक्ड फूड विच हैज़ ग्रोन द सिविलाइजेशन इन द हाईली एडवांस फॉर्म। ह्यूमन बीइंग अपना खाना भी पका कर खाते हैं, जिससे कि सिविलाइजेशन में काफ़ी एडवांस या विकसित हैं। आगे है कि एक्वायर्ड स्किल्स आर फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द कंजेनाइटल स्किल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्किल हम लोग एक्वायर करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट से लेते हैं, वो कंजेनाइटल स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन दिस डायरेक्शन मैन डिज़ायर टू अटेन डोमिनेंस यानी सर्वोच्चता हासिल करना, मेन में आ जाना। तो इस डायरेक्शन में मैन की जो इच्छा है डोमिनेंट बनने की, इसने भी एक सिग्निफिकेंट रोल है एंड हैज़ बिकम प्रोग्रेसिवली डिस्टिंक्ट, अलग हो चुके हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। और इन सब क्वालिटी के साथ मैन जो है काफ़ी आगे हैं और एनिमल से काफ़ी अलग हैं। हाउ हैज़ द सिविलाइजेशन हेल्प अस डिस्कस। सिविलाइजेशन ने हमारी मदद कैसे की है, इसे डिस्कस कीजिए। तो डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज मैनिफेस्टेड बाय। डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एक तुरंत वाली प्रक्रिया नहीं थी, इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस चला था। मैन का इवोल्यूशन हुआ, मैन का विकास कैसे धीरे धीरे हुआ, स्टोन एज से प्रेजेंट हाईली डेवलपेड और एडवांस लिविंग विद द हेल्प ऑफ न्यू डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। तो ये डेवलपमेंट धीरे धीरे हुई, पहले स्टोन एज आई, उसके बाद अभी प्रेजेंट एज देख रहे हैं, बहुत सारी डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुई, उन सब ने मानवता की काफ़ी मदद की। और एक बात है कि हमारे झुंड के जो बाहर लोग होते हैं उनके सामने हम बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, भयंकर रूप से उनके सामने आते हैं जैसे कि हम कोई जानवर हों। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ बीन एबल टू ब्रिंग लिमिटेड चेंज। सभ्यता ने हम लोगों में एक सीमित चेंज ही लाया है। ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड में। इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी सिविलाइज। क्या हमारे ये लिए ज़रूरी है कि हम सभ्य हो जाएं। गिव एग्जाम्पल ऑफ द सिविलाइज बिहेवियर यू प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। तो उस सभ्य आचरण का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो कि आप डेली लाइफ में करते हैं। तो हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम सिविलाइज हों। सिविलाइजेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। सिविलाइजेशन जीने का ही एक तरीका है और जिस तरह से हम खुद को कंडक्ट यानी व्यवहार करते हैं सोसाइटी में, ये हमारे सिविलाइजेशन, हमारे व्यवहार में ही दिखती है। आवर एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हम कैसे किसी तरह बात को डील करते हैं, हमारे सेंस, हमारा अपीयरेंस और हमारा एजुकेशन का स्तर, ये जो सारे हैं, ये सारे सिविलाइज वे हैं जीवन जीने के। यानी अगर आपके पास ये सारे चीज़ मौजूद हैं तो आप एक सिविलाइज्ड है और एक सभ्य जीवन जीने के लिए ये सारी चीज़ काफ़ी है।
तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।